वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृभूमि उत्तराखंड में ही चुनावी हुंकार भरी है और इस दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू सांप्रदायिक शब्द नहीं, हमारी संस्कृति का पहचान है और हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान इसी से होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इसलिए भी जरूरी है कि अगर यूपी में अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो वो भागकर उत्तराखंड की तरफ जाएंगे। और उन्होंने हंसी भरे लफ्जे में ये भी कह दिया कि वैसे तो मैं अपराधियों को नहीं छोड़ना हूं, और लेकिन फिर भी अगर वो भागकर उत्तराखंड आते हैं तो सुरक्षा के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हर तीसरे दिन में ही दंगा होता था और 2017 से पहले गंभीर असुरक्षा थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और पहले बेटियां असुरक्षित थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले लिया और कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ कर रही है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने से चंद घंटे पहले ही भाजपा के दिग्गज स्टार प्रचारक मैदान में पूरी ताकत के झोंके हुए हैं। और इसी कड़ी में ही सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर मौजूद हैं और वे टिहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी जंग के बीच ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ही बयान पर उत्तराखंड से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी का घमासान मच गया है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी आपको बता दें कि उत्तराखंड में ही प्रचार करते वक्त राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सीएम हिमंता पर ही हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि हिमंता ने मानसिक संतुलन खो दिया है। वहीं असम कांग्रेस ने कहा कि आज सीएम हिमंता ने ही राज्य की संस्कृति और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। आपको बता दें कि पूरा विवाद क्या है, इसके बारे में असम के ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उत्तराखंड में ही बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसका सबूत मांगती है। आखिर क्यों? लेकिन अपनी बात कहते कहते हिमंता कुछ ऐसा कह गए जिसे राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा से सही नहीं माना जाता। हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। इनकी मैंने देखा जाए तो जनरल विपिन रावत हमारे देश के ही गौरव थे और उन्होंने नेतृत्व में ही भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि प्रूफ तो क्या हमने कभी प्रूफ मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? देश में कोरोना संक्रमितों में कमी आई है, लेकिन मरीजों की मौतें नहीं थम रही हैं। बीते 24 घंटे के भीतर ही 510 नए संक्रमित मिले हैं और जबकि 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि 1348 मरीज ठीक भी हो गए हैं और 6697 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को ही 18,552 जो है सैंपलों का जांच रिपोर्ट जो की गई थी उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 13 जिलों में 510 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले की बात की जाए तो 148 और अल्मोड़ा में ही 85 और इसके साथ ही हरिद्वार में 45, पौड़ी में 44, चमोली में 49 और पिथौरागढ़ में 31 और नैनीताल में 25, टिहरी में 21, उधम सिंह नगर में भी 17 और रुद्रप्रयाग में 17, उत्तरकाशी में 12, बागेश्वर में 10 और चंपावत जिले में 6 संक्रमित मिले हैं। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसमें कैलाश हॉस्पिटल में अगर बात की जाए वहां की तो फिर 3 और दून मेडिकल कॉलेज में, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में, मेट्रो हॉस्पिटल और सेना अस्पताल रुड़की, बीसी जोशी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि तीसरी लहर में ही मरने वालों की संख्या 225 हो गई है और 1348 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर ही 7,08,93 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ही ज्यादा मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले घट गए हैं। वहीं वर्तमान में 6,000 से ज्यादा मरीज इलाज चल रहा है।